भैया ऑटो वाला तो आया ही नहीं, अब क्या करेंगे? पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल? इतनी दूर? इस साइड वाले रास्ते से चलें, छोटा पड़ेगा। तू गया है यहाँ से पहले? नहीं, गया तो नहीं हूँ, पर इतना पता है कि शॉर्टकट है, चल। उस दिन हमारा ऑटो वाला नहीं आया था, तो मैं और मेरी बहन शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाने लगे। हम कुछ दूर आए ही थे कि हमें एक आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो कोई रो रहा हो। भैया, हाँ? कोई रो रहा है। मुझे भी आवाज आ रही है। कौन रो रहा है? अरे मुझे क्या पता। कहाँ से आ रही है आवाज? शायद इस खंडहर वाले घर से आ रही है। अंदर चलकर देखे क्या? ये पागल है क्या? क्यों जाना है तुझे अंदर? चलना, देखते हैं प्लीज। अरे क्या करना है तुझे अंदर जाके? बस देखना है, चलना। अरे यार, हर बार का तरह यही है। चल। तो हम दोनों उस घर के अंदर चले गए। तभी वो रोने की आवाज दोबारा से आई। भैया, फिर से आ रही है आवाज। हाँ, पर कहाँ से? पता नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज आखिर आ कहाँ से रही थी, और घर को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वहाँ कोई रहता होगा। हर तरफ कुछ न कुछ टूटा फूटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वो घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। हम उस घर को देख ही रहे थे कि तभी तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? हाँ? वो अंकल, हमने किसी की रोने की आवाज सुनी तो। अरे खाली घर में तुम्हें रोने की आवाज कहाँ से आई? चलो बाहर निकलो। पर अंकल, हमने सच में आवाज सुनी थी। अरे यहाँ कोई रहता ही नहीं, तो तुम्हें आवाज किसकी सुनाई देगी? चलो अब निकलो यहाँ से। और सुनो, इस घर के आसपास मत आया करो, ये घर ठीक नहीं है। घर ठीक नहीं है मतलब? अरे कहते हैं इस घर में कुछ है। क्या है? कुछ बुरा, बहुत बुरा। बुरा मतलब? बुरा मतलब बुरा। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और निकलो यहाँ से। तो उस दिन हम दोनों वहां से चले गए। हमारा ऑटो वाला अगले दिन भी नहीं आया, तो हम दोबारा उसी रास्ते से घर आ रहे थे। ऑटो वाला कितना बुरा है, आज भी नहीं आया। इतनी बारिश भी हो रही है। अरे कोई नहीं ना, जल्दी जल्दी चल, घर जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ भैया, सुना तूने? फिर से कोई रो रहा है। हाँ, आवाज तो आ रही है। चलना, अंदर चल के देखते हैं। पागल है क्या? कल देखा था ना, उस वॉचमैन ने कितना डांटा था। अरे पर बारिश भी तो हो रही है ना, बारिश से बचने के लिए तो अंदर जा ही सकते हैं ना। अरे पर चलना। चल, उस वॉचमैन ने दोबारा डांटा ना तो देख लेना। तो हम दोनों घर के अंदर चले गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर वो रोने की आवाज आई कहाँ से होगी। तभी मेरी बहन मेरे पास आई। भैया, हाँ? देख, मुझे डॉल मिली। ये कहाँ से उठा लाई? अंदर पड़ी थी, कितनी प्यारी है ना। ये तुझे प्यारी लग रही है? अरे गर्दन देख इसकी कैसे टूटी पड़ी है, फेंक दे इसे। नहीं, मैं इसे घर ले जाऊंगी। अरे क्या करेगी इसका? एक तो गर्दन टूटी हुई है, ऊपर से इतनी गंदी भी है। हाँ, तो मैं ठीक कर दूंगी इसको। तू पागल है क्या? ऐसे ही कुछ भी नहीं उठाते हैं। तू चुप कर, मैं तो इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मेरी बहन ने मेरी बात नहीं मानी और उस डॉल को अपने साथ घर ले आई। उसने उस डॉल को साफ किया और उसकी गर्दन को गोंद से चिपका दिया, और उसके बाद उस डॉल को सूखने देने के लिए खिड़की के सामने वाली टेबल पर रख दिया। पर उस रात जब हम सो रहे थे तो मेरी नींद खुली, और आंखें खोलते ही जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सामने वाली खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था और वो बार बार उस डॉल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं वो देखकर इतना डर गया कि मैं उठकर बैठ गया, पर मुझे उठा देख वो आदमी उस डॉल को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। पर जब मेरी नजर उस डॉल की ओर गई तो मैंने देखा कि उसकी गर्दन फिर से टूट गई थी। डर के मारे मैंने वो बात किसी को नहीं बताई, पर अगली सुबह जब मेरी बहन ने उस डॉल का हाल देखा। ये क्या हो गया? हाँ? ये इसकी गर्दन टूट कैसे गई? मुझे क्या पता। झूठ मत बोल, तूने तोड़ा है ना? अरे मैं क्यों तोड़ूंगा? फिर इसकी गर्दन कैसे टूट गई? कल रात तक तो ठीक थी। शायद हवा से गिर गई होगी और गर्दन टूट गई होगी। खिड़की खुली थी ना, इसीलिए। तू आगे से खिड़की बंद कर लिया करना। पिछली रात के बारे में मैंने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कहीं वो डर ना जाए। तो कुछ ही देर में उसने डॉल की गर्दन चिपका कर उसी टेबल पर रख दिया और कमरे की खिड़की बंद कर दी। उसके बाद हम दोनों स्कूल चले गए। स्कूल से लौटने के बाद जब मेरी बहन ने उस डॉल को देखा तो वो खुशी से पागल ही हो गई। भैया, ये देख। क्या? ये देख ना,
ये खुद से ही ठीक हो रही है। क्या? हाँ, मैंने इतना सारा ग्लू लगाया था, देख सब गायब हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया है। अरे पागल, वो हवा से सूख गया है बस। अच्छा, तो फिर इसकी आंखें देख, पहले कैसे बंद बंद रहती थी, अब देख थोड़ी सी खुल गई है। तू पागल है क्या? वो डॉल है, उसकी आंखें ऐसी ही होती हैं, बंद करो तो बंद हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जाना, तू क्या जानेगा, ये मेरी मैजिकल डॉल है ना, है ना? मैंने उस दिन अपनी बहन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उस रात जब वो सोने जा रही थी तब इसका सारा गोंद कहाँ गया? ये तो बिल्कुल नई जैसी हो गई। भाई, नहीं, भैया को बोलूंगी तो मेरी बात नहीं मानेगा। मुझे पता था ये मैजिकल डॉल है। अब इसको सुला देती हूँ। ये हुई इसकी आईज क्लोज्ड एंड गुड नाइट। उसने उस डॉल को उसी टेबल पर रख दिया और जाकर सो गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस डॉल के पीछे का पूरा सच क्या है।